मैं अगर पूछूं कि एक फीमेल सबसे ज़्यादा अनसेफ कहाँ रहती है, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि जब वो घर से बाहर होती है तब वो सबसे ज़्यादा अनसेफ होती है। उसको सबसे ज़्यादा खतरा घर के बाहर होता है, जब वो ट्रेवल कर रही होती है, जब वो अनजान जगह अनजान लोगों के बीच होती है, तब उसको सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और मैं भी ऐसा ही सोचता था जब तक मेरे पास डेटा नहीं आया था, और वो डेटा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। आज की डेट तक लड़कियों के ऊपर जितने भी फिजिकल वायलेंस के केस हुए हैं उसमें से 70% घर के अंदर हुए हैं, और आज तक जितने भी दुष्कर्म के केस हुए हैं उसमें से 90% उनके घर के अंदर या उनके आसपास के जानने वालों ने ही किए हैं। एक लड़की के पैसे बाहर चोरी हो जाए उससे ज़्यादा चांसेस ये है कि उसके मर्जी के बिना घर के अंदर ही उसके पैसे उससे ले लिए जाएं। 5 लाख लड़कियों को हम लोग हर साल मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को हम इस दुनिया में आने ही नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां हैं। और ये सारे डिसीजन घर के अंदर बैठ कर लिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर सब लोगों के पास बहुत ज्यादा साम्राज्य है, और उस साम्राज्य को चलाने के लिए सब लोगों को एक लड़के की जरूरत होती है। जो इंसान बीड़ी या गुटखा भी भीख मांगकर खाता है उसे भी अपना साम्राज्य चलाने के लिए एक लड़के की जरूरत पड़ती है। और ये जो भी डेटा मैं आप लोग को दे रहा हूँ ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। यहाँ मैं अपने मर्जी से अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये सब का डेटा का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस डेटा से इतना तो समझ में आ गया कि लड़कियां बाहर के बजाय घर के अंदर ज्यादा अनसेफ हैं, और लड़कियां लोगों की सेकंड प्रायोरिटी है। अब इंडिया के पॉपुलेशन में 48% फीमेल है और 52% मेल है। तो ऐसा क्या रीजन है कि हमारे देश के लोगों के लिए 48% पॉपुलेशन यानी कि फीमेल सेकंड प्रायोरिटी है? तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, जो कमजोर होता है उसे दबाया जाता है। आपसे पंगा वही लेगा जिसको लगता है कि आपसे पंगा लेकर वो बच सकता है। इसका मतलब ये है कि लड़कियां वीक है, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने लड़का और लड़की एकदम बराबर बनाया है, दोनों में सिमिलरिटीज रखी हैं, डिफरेंस कुछ नहीं रखा है। कुछ डिफरेंस रखे हैं, और वो डिफरेंस इसलिए रखे हैं ताकि रिप्रोडक्शन साइकिल जो है वो पूरा हो सके। वो इसलिए नहीं रखा है कि घर का मालिक कौन बनेगा और घर का नौकर कौन बनेगा, या घर के बाहर कौन रहेगा और घर के अंदर कौन रहेगा। और अगर यहाँ बात फिजिकल स्ट्रेंथ की है, तो अगर फिजिकल स्ट्रेंथ रेलेवेंट होती तो पूरी दुनिया के ऊपर सारे पहलवान राज कर रहे होते। तो लड़कियां वीक तो नहीं है, लेकिन इनको जानबूझकर वीक बनाया जाता है और पूरी प्लानिंग के साथ वीक बनाया जाता है। और इसकी ट्रेनिंग बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बच्चा होता है, अगर वो लड़की हो तो बारबी डॉल, घर घर, बहुत ही ऐसे केयरिंग वाले कोऑपरेटिव वाले गेम मिल जाएंगे। लेकिन अगर वहीं लड़का होता है तो उसके हाथ में गन पकड़ा दिया जाता है, कार रेसिंग, सुपरमैन, सारे अग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव गेम दिए जाते हैं। ये सब बच्चों की चॉइस नहीं होती है, ये उनकी चॉइस बनाई जाती है। लड़कियों की तरह भाग रहा है, लड़कियों की तरह कपड़े पहने हैं, लड़कियों की तरह रो रहा है। जब माँ बाप ये सब सारी बातें लड़के को बोल रहे होते हैं, तब बगल में उसकी बहन बैठकर ये सब बातें सुन रही होती है, तो वो क्या सोचेगी? लड़कियों की तरह भागना क्या गलत भागना होता है? एक लड़की लड़कों का कपड़ा पहन सकती है, लेकिन अगर वहीं पे एक लड़का लड़की के कपड़े पहन ले तो उसको ऐसा बना देंगे जैसे कि उसने कोई पाप कर दिया हो। एक एज आते ही लड़कियों को समझा दिया जाता है कि कैसे बैठना है, कहाँ जाना है और घर कितने बजे तक आ जाना है। लेकिन लड़कों के लिए पूरा फ्रीडम है। लड़का अपनी पैंट की जिप खोल के मूत दे रोड पे, वो बहुत ही नॉर्मल चीज है। लेकिन उसी रोड पर एक लड़की थोड़े से छोटे कपड़े पहन के निकल जाए, आ जाए, तो वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में से सबसे ज्यादा बड़ा पाप क्या है? रोड पे अपने पैंट की जिप खोल के मुंह देना, या सिर्फ छोटे कपड़े पहन के रोड पे चले आना। एक लड़की भले पीएचडी करके रखी हो, लेकिन उसे कहीं थोड़ी दूर जाना हो तो उसके पीछे 5 साल का छोटा सा बच्चा लगा दिया जाता है। मान लो अगर सच्ची में उस लड़की के ऊपर कोई संकट हो, तो क्या वो 5 साल का बच्चा उस लड़की को बचा पाएगा, सेव कर पाएगा? नहीं ना। लेकिन फिर भी उसको, उस बच्चे को उस लड़की के पीछे लगा दिया जाता है। फिर वही लड़का जब बड़ा होता है तो अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझता है और रक्षक समझता है, लेकिन लड़कियों को वीक समझने लगता है। और बचपन से ये ट्रेनिंग इस लेवल की होती है कि लड़कों के दिमाग पर हावी हो जाती है। फिर वो दुनिया में किसी से भी हार जाए चलेगा, लेकिन अगर वो लड़की से हार जाते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक लड़का अति संवेदनशील तब होता है जब उसे कोई लड़की रिजेक्ट करके जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो लड़कियों के ऊपर गलत तरीकों से हमले होते हैं, उनके साथ जो दुष्कर्म होते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे यही साइकोलॉजी काम करती है। एक इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसे की, किसी भी चीज से कंपेयर किया जाए तो। लेकिन बैंकों में हर रोज चोरी नहीं होती है, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ का सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर वो वहाँ पर चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे।
फांसी तो नहीं लगेगी लेकिन पकड़े जरूर जाएंगे। लेकिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म के केस हर रोज कहीं ना कहीं होते ही हैं और दुष्कर्म करने वालों को ऐसा लगता है कि जिस लड़की के साथ मैं दुष्कर्म कर रहा हूँ ये बहुत ही कमजोर है, तो मैं इसके साथ दुष्कर्म करके बच के निकल सकता हूँ। भले ही लड़की प्लेन चलाती हो, फाइटर जेट तक क्यों न चलाती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसे धीरे धीरे ही स्टेज तक जाना होगा और ऊपर से उसे 4 लोग पकड़ कर लेके जाएंगे और वहीं लड़का एकदम फ्री रहेगा। उसे एक दिन के लिए नकली राजा बना दिया जाता है। उस दिन उस एक दिन का नकली राजा बनने का हर्जाना उसे नहीं मालूम कितने सालों तक ईएमआई के रूप में चुकाना पड़ता है। और इनका नाम भी बहुत सोच समझ कर दिया जाता है, जैसे स्वामी, शौहर, पति, मतलब करोड़पति यानी कि करोड़ों का मालिक, तो इन्हें पहले ही मालिक बोल दे रहे हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीजों में लड़कियों को बता दिया जाता है कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। हमारी सोसाइटी ये मेक श्योर करती है कि लड़कियों के हाथ में कुछ हो ही ना। एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक इंसान के 2 बच्चे हैं तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी दोनों में हाफ हाफ बटेगी। ये हमारे देश का कानून तो मतलब यही कहता है, लेकिन हमारे देश की जो सोसाइटीज हैं वो ये नहीं कहती हैं। हमारी सोसाइटी 5% दहेज पकड़ाकर उसे दूसरे घर विदा कर देती है। बाकी के 95% पर राजा बेटा कुल के दीपक वो राज करते हैं और वो 5% भी कहने के लिए उस लड़की का होता है। अगर वो लड़की उसी 5% को अपनी मर्जी से कहीं यूज करना चाहे, कहीं पढ़ाई करना चाहे, कहीं घूमने चाहे, तो वो भी वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। उस 5% को कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, वो भी उसे हम बताते हैं। रही बात एजुकेशन की, तो पहली बात तो ये कि माँ बाप के पास एक को पढ़ाने का पैसा हो तो वो लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। भले ही लड़की चाहे कितनी भी समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। और अगर मान लो कि वो लड़की को पढ़ा देते हैं तो उनको भ्रम हो जाता है कि हमने तो अब लड़की को पढ़ा दिया, अब वो कहीं मात नहीं खाएगी। लेकिन अगर उस लड़की के हाथ में कुछ हो ही ना तो उसे कितना ही पढ़ा लो, वो मात तो जरूर ही खाएगी। मायके में उन्हें बोला जाता है कि तुम्हें पराये घर जाना है और ससुराल में उन्हें बोला जाता है कि तुम पराये घर से आए हो। तो असली में उनका कौन सा रियल अपना खुद का घर है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। और आप घर के बाहर अगर नेम प्लेट देखेंगे तो उस पर कभी भी बहुओं का नाम नहीं मिलेगा, ताकि जब बहुए घर के बाहर से घर के अंदर आए तब तक उनको पता चलता रहे कि ये घर उनका नहीं है। और गलती से अगर कोई लड़की अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दे, कुछ खरीद दे, तो उसका क्रेडिट भी लड़कों को दे दिया जाता है कि भैया हमें भगवान ने लड़की नहीं, हमें भगवान ने लड़की के रूप में लड़का दिया है। मतलब उसके लड़की होने का भी क्रेडिट उसको नहीं मिलता है। 3 में से 1 महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो दुनिया में कोई भी वायलेंस करता है तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पाने के लिए करता है। और सेम चीज यहाँ भी होती है। फाइनेंशियली तो उनको वीक कर ही दिया जाता है, ऊपर से उनके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए उनके साथ वायलेंस किया जाता है। अब ये वायलेंस अलग अलग तरीके से होता है, हर घर के हिसाब से अलग होता है। कहीं पे फिजिकल वायलेंस होता है, कहीं पे फाइनेंशियल वायलेंस होता है, तो कहीं पर मेंटली हरेस किया जाता है। हर घर के हिसाब से ये अलग अलग होता है, लेकिन ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस साइकिल की तरह काम करता है। कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, फिर मैनिपुलेशन होगा, फिर कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, फिर मैनिपुलेशन होगा। और इस मैनिपुलेशन में आप लोगों को समझाया जाएगा कि ये आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। और कुछ लोग इसके पीछे मेल अग्रेशन भी रीजन बताएंगे आप लोगों को, जबकि मेल अग्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, इनसे बड़ा कोई मर्द नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी अग्रेशन नहीं दिखाया। मेल अग्रेशन नाम का चीज इस दुनिया में रहता भी तो हर जगह सेम दिखता। एक आदमी फीमेल बॉस से गाली खाता है, जब वहां पे उसका अग्रेशन नहीं दिखता है, वहां पे उसका हाथ नहीं उठता है। फीमेल के साथ काम करता है, वहां पे हाथ नहीं उठता है। जब वो आता जाता है, रास्ते में जो फीमेल मिलती है वहां पे भी उसका वो हाथ नहीं उठता है। इनफैक्ट घर के अंदर भी वहां पे उसकी मम्मी, चाची, दाई, बुआ सब होंगी, वहां पे उसका मेल अग्रेशन नहीं देखेगा। वो उसको अपना टेरिटरी पता है, वो उसी के ऊपर अपना हाथ उठाएगा। उसको पता है कि उसकी हैसियत कहाँ तक सीमित है। कभी भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपके सामने आए तो आप लोग एक बात जरूर नोटिस करना, जो आदमी अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल होता है वही लड़की के ऊपर हाथ उठाता है। हमारे देश के कानून के हिसाब से कोई भी आदमी किसी के ऊपर भी अपना हाथ नहीं उठा सकता, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। लेकिन यहाँ पर 3 में से 1 महिला के ऊपर हर रोज फिजिकल वायलेंस होता है। मतलब कि 33% मर्द हमारे देश के कानून के हिसाब से क्रिमिनल हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करता है। कोई भी डेवलप्ड कंट्री का एग्जाम्पल उठाकर देख लो, उसके डेवलपमेंट में एक लड़का और एक लड़की दोनों का बराबर योगदान होता है। कोई भी देश अपने 48% पॉपुलेशन को पीछे रखकर डेवलप नहीं हो सकता है। सेम यही चीज घर में भी लागू होती है। वो घर ज्यादा आगे बढ़ता है जहाँ मेल और फीमेल दोनों बराबर होते हैं।
हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस बात का फायदा क्या जब हमारे घर की लड़कियां, हमारे जब घर की बेटियां 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। और अगर वो 6 बजे के बाद घर से बाहर जा रही हैं तो ये उनका खुद का रिस्क है, ये उनकी खुद की गलती है। लड़का तो बेचारा अपना काम कर रहा है, गलती तो सिर्फ लड़कियों से हो जाती है। दुनिया में कोई भी किया जाने वाला काम जो होता है उसमें फीमेल मेल से 2 गुना काम करती है। उसके बाद भी 99% जो जज हैं वो मेल है, 90% जो सैलरी उठाते हैं वो मेल है, पार्लियामेंट में जो बैठते हैं वो 80% सीटों पे सिर्फ मेल बैठते हैं। पूरी दुनिया की जो प्रॉपर्टी है वो 80% सिर्फ मर्दों के नाम पर है। ये सब सुनने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि इन सब के पीछे सिर्फ लड़के जिम्मेदार हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सब जितनी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब हमारे यहाँ की सोसाइटी की सोच है, और मैं ये जो सोसाइटी हमारे यहाँ की, मैं इसके विरोध में, इसके खिलाफ में ये सब बातें बोल रहा हूँ। अब इस सोच के सिर्फ लड़के नहीं हैं, लड़कियां भी हैं। इस सोसाइटी में सिर्फ मेल नहीं रहते, फीमेल भी रहती हैं, और इस सोच से सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़ रही हैं, लड़के भी लड़ रहे हैं।